क्या आपकी वोटर लिस्ट सही है? क्या आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है पर वो इस देश का नागरिक ही नहीं? अगर हाँ, तो चुनाव आयोग के एक बड़े ऐलान ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नौ प्रदेश टीवी। आज हम बात करेंगे भारत निर्वाचन आयोग के उस कदम की जिसे बिहार की तर्ज पर अब देश के 12 राज्यों में लागू किया जा रहा है। इसका नाम है विशेष इंटेंसिव रिवीजन सर्वे यानी SIR। यह केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि भारत की मतदाता सूची को शुद्ध करने का एक महाअभियान है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही आज रात से ही वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। यह एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया 21 साल पहले किया गया था आखिरी SIR। यह बताता है कि इस बार के अभियान का महत्व कितना ज्यादा है। यह कोई सामान्य अपडेशन नहीं है बल्कि एक गहन जांच है। आज यानी 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। इस प्रक्रिया को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है, जिनमें छत्तीसगढ़ समेत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल है। आयोग का खास ध्यान उन राज्यों पर है जहां मई 2026 तक चुनाव होने हैं, जैसे केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी। इस सर्वे की गंभीरता को इस बात से समझिए कि BLO हर घर में 3 बार जाएंगे। यह एक सामान्य फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक गहन सत्यापन और जरूरत पड़ने पर दस्तावेज मांगे जाएंगे, फिर मिलान किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि देश में 21 साल पहले आखिरी विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि SIR में सभी योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और अयोग्य मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। CEC ने आगे कहा कि चुनावों से पहले SIR किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। SIR की शुरुआत से पहले छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां जोरों पर है। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि SIR को लेकर छत्तीसगढ़ में टेबल टॉप एक्सरसाइज पुरानी और वर्तमान लिस्ट का मिलान हो चुका है। इसका मतलब है कि एक प्रारंभिक तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश के कलेक्टर्स ने टॉप टेबल एक्सरसाइज प्रक्रिया पहले कराई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त आगे की प्रक्रिया करेगा। आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 80 लाख वोटर्स है। हालांकि पंचायत चुनाव के दौरान 1 जनवरी 2025 के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2.11 करोड़ वोटर्स होने का एक अलग आंकड़ा सामने आया था। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने 1 जनवरी 2025 की स्थिति में प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 2 करोड़ 11 लाख 5,391 बताई थी। इनमें 1 करोड़ 4 लाख 27,842 पुरुष मतदाता, 1 करोड़ 6 लाख 76,821 महिला मतदाता और 728 तृतीय जेंडर मतदाता शामिल है। राज्य में निर्वाचकों का लिंगानुपात 1024 है। वहीं SIR को लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी और छत्तीसगढ़ में कितने पाकिस्तानी नागरिक पहचाने गए हैं। भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी घेरा। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों का आंकड़ा देने को कहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार अभी तक ये रिपोर्ट नहीं बता पाई है। SIR की घोषणा हो गई छत्तीसगढ़ में, लेकिन निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हो गए, क्योंकि SIR से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी पाकिस्तानी बहुत हैं। अभी तक के गृह मंत्रालय ये नहीं बता पाया है कि कितने पाकिस्तानी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अमित शाह जी ने निर्देश दिया था, उस मंत्रालय ने निर्देश दिया 3 दिन के अंदर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको बाहर किया जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन छत्तीसगढ़ की निकम्मी सरकार अभी तक के वो पाकिस्तानी नागरिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। गृह मंत्रालय विशेषकर निकम्मी है, जो अभी तक के विदेशी नागरिक की पहचान वो नहीं कर पाए हैं और अभी तक के भेजे भी नहीं। जाहिर है विपक्ष SIR को घुसपैठियों से जोड़कर देख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे कांग्रेस की बेचैनी बताया है।
इस पर भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि ये कांग्रेस की झुंझलाहट है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर लागू होते ही कांग्रेस की बेचैनी साफ दिख रही है, क्योंकि यह प्रक्रिया फर्जी मतदाता नामों को हटाने का काम करेगी। संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर सीधा हमला किया और कहा कि कांग्रेस ने घुसपैठियों के वोट बैंक के सहारे राजनीति की है। उनका सीधा आरोप है कि वोट बैंक खतरे में है तो कांग्रेस घबरा रही है। देश के अन्य राज्यों में एसआईआर लागू होने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह कहना कि छत्तीसगढ़ या बिहार के अंदर में कितना बांग्लादेशी या कितने घुसपैठिए, इस बात को चुनाव आयोग को बताना चाहिए। ये एसआईआर प्रारंभ होना कांग्रेस की झुंझलाहट को स्पष्ट करता है कि इन सभी राज्यों के अंदर में उन घुसपैठी और अवैध बांग्लादेशियों के माध्यम से वोट बटोरने का काम कांग्रेस करती थी। एसआईआर पे तमाम वो तथाकथित और फर्जी जो वोट बैंक जो कांग्रेस के पक्ष में जाता था वो कट जाएंगे। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेसियों को तकलीफ है। और यदि एसआईआर पर सवाल खड़ा करना है, घुसपैठियों पर यदि उनको चिंता है, तो वो अपने मुख्यालय पे या अपने मुखिया से इस बात को कहें कि क्यों ना एनआरसी पर कांग्रेस अपनी सहमति प्रकट कर दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा बिहार में एसआईआर कामयाब रहा। उन्होंने बताया कि नतीजा सबके सामने है, बिहार में एसआईआर कामयाब रहा। इस बयान से यह साफ है कि निर्वाचन आयोग अपनी प्रक्रिया को लेकर अडिग है। एसआईआर सर्वे की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले अलग अलग विभागों के स्टाफ की पहले से लगाई ड्यूटी हो चुकी है। इसका मतलब है कि इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। भोपाल जिला मलेरिया कार्यक्रम के लगभग सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी के आदेश दिवाली से पहले ही जारी किए जा चुके हैं। एसआईआर में 3 सवालों के जवाब बहुत महत्वपूर्ण हैं। मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों किया जा रहा है? चुनाव आयोग अब तक 8 बार एसआईआर करवा चुका है। पिछली बार 2003-04 में एसआईआर हुआ था। औसतन 22 साल में एक बार वोटर लिस्ट का एसआईआर किया जाता है। एसआईआर में वोटर लिस्ट में शामिल हर व्यक्ति की गहनता से जांच की जाती है। कोई गलत व्यक्ति तो वोटर नहीं है, एक से ज्यादा जगह नाम तो नहीं है। 2003 से 4 की लिस्ट से मिलान किया जाएगा कि आपके परिवार के लोग उस वक्त कहां थे। जिनके नाम नहीं होंगे, मिलान नहीं होंगे, उन्हें नोटिस देकर दस्तावेज मांगे जाएंगे। क्या नई व्यवस्था में ऐसे लोग जो नए वोटर बनना चाहते हैं या दूसरे राज्य से शिफ्ट होकर आए हैं, उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा? हाँ, नियमों को कड़ा किया गया है। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे तो खुद का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे हैं तो माता पिता के जन्म या नागरिकता के दस्तावेज भी दिखाने होंगे। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों के लिए शर्त और कड़ी है। उन्हें यह साबित करना होगा कि माता पिता में कम से कम एक भारतीय नागरिक है और दूसरा गैर कानूनी प्रवासी नहीं है, यानी उन्हें भी अपने पेरेंट्स के दस्तावेज दिखाने होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा एन्यूमरेशन फेज में कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे। पहले फेज में कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे, फिर मिलान होगा। जिनके दस्तावेजों का मिलान नहीं होगा उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, यानी पहले केवल वेरिफिकेशन, फिर जरूरत पड़ने पर दस्तावेज। इस बड़े अभियान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एसआईआर सर्वे से फर्जी मतदान रुकेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर नागरिक एसआईआर सर्वे की पूरी जानकारी रख सके। नव प्रदेश टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।